बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल। देखिए, एक पेयर ऑफ डाई मतलब दो डाई, लूडो के दो पासे रोल किए गए हैं। तो अगर लूडो के दो पासे रोल किए गए हैं तो सैंपल स्पेस में मतलब टोटल आउटकम्स पहले डाई पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा, दूसरे डाई पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा, यानी टोटल आउटकम्स होंगे 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, आपको पता होगा कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर एक ही होता है 2। 2 ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सब के सब ऑड होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो ईच डाई पे आना चाहिए इवन प्राइम नंबर, यानी फेवरेबल आउटकम्स इस 36 में केवल एक ही होगा, 2, 2। पहले वाले पर भी 2 आया हो, दूसरे वाले पर भी 2 आया हो, यानी 36 में से बस एक हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जितना हमारे फेवर में है एक, और टोटल जितने आउटकम्स हैं 36, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 इवेंट्स, दो घटनाएं हैं ए और बी, विल बी इंडिपेंडेंट इफ, पहला ऑप्शन है ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहे जाते हैं? अगर दो इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो। प्रोबेबिलिटी दोनों के एक साथ होने की, इंटरसेक्शन मतलब एक साथ होने की, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट है तब वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। और ये जो आप देख रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये दोनों एक ही बात, अच्छा नहीं सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो एग्जॉस्टिव हम सोच रहे थे। दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों कभी एक साथ हो ही ना पाए। तो ये है इंडिपेंडेंट के लिए और ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो या तो ये ऑप्शन होना चाहिए था, तो वो कहीं नहीं दिख रहा है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा ही नहीं। फिर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि तब इवेंट एग्जॉस्टिव कहे जाते हैं जब उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 100% हो, यानी 1 के इक्वल हो। और ये जो दिया है सी, प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट में होना चाहिए था, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ए वाला पूरी तरह से गलत है। अगर इंडिपेंडेंट हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, सी भी गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है। और उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब बच गया बी ऑप्शन, यही सही होगा। देखिए, अगर कहा गया है प्रोबेबिलिटी ए डैश मतलब ए नॉट और बी नॉट और इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब दोनों हो रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी इंडिपेंडेंट होने पे दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट।
तो ए के न होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस ए के होने की प्रोबेबिलिटी, और बी के न होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस बी के होने की प्रोबेबिलिटी, और वही बी वाले ऑप्शन में है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, बी वाला ऑप्शन सही है।